घरेलू चक्की और उसकी कहानी। गांव के एक कोने में बने मिट्टी के घर में दादी का परिवार रहता था। उस घर में कई पीढ़ियों से एक घरेलू चक्की रखी थी जो उनके पूर्वजों ने खरीदी थी। ये चक्की केवल गेहूं पीसने का साधन नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के सुख दुख की साथी थी। हर सुबह और शाम जब ये चक्की घूमती तो उसके साथ घर की कहानियां भी चलती। पुरानी चक्की की यादें। दादी बताती थी कि जब वे इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब इसी चक्की के साथ उन्होंने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की थी। पहली बार जब उन्होंने इस चक्की से आटा पीसा तो उनकी सास ने कहा था, बेटी, इस चक्की में केवल गेहूं नहीं बल्कि हमारे घर की खुशियां भी पिसती हैं। इसे प्यार और मेहनत से चलाना, तभी इसमें सच्चा स्वाद आएगा। गांव में तब बिजली नहीं थी। घर की औरतें बारी बारी से चक्की चलाती और इसी बहाने आपस में गप्पे भी मारती। जब भी कोई तीज त्योहार आता तो यही चक्की बेसन, मूंग दाल और मसाले पीसने का काम करती। बच्चे इसके चारों ओर बैठकर खेलते, कभी चक्की घुमाने की कोशिश करते तो कभी दादी से अपनी पसंदीदा रोटियों की फरमाइश करते। नई पीढ़ी और बदलता जमाना। समय बदला। धीरे धीरे गांव में बिजली आ गई, मोटर चालित आटा चक्कियां खुल गईं। अब कोई घर में चक्की चलाने की मेहनत नहीं करना चाहता था। दादी की बहू बेटे भी बाजार से तैयार आटा लाने लगे। पहले जहां घर में ताजे पिसे आटे की खुशबू फैलती थी, अब प्लास्टिक की थैलियों में बंद आटा आता। दादी को ये बदलाव खलता था, लेकिन वे चुप रहीं। उनकी चक्की अब घर के एक कोने में धूल से ढक गई थी। बच्चे भी अब उसकी ओर नहीं देखते थे। वे मोबाइल में व्यस्त रहते और बाजार के पैकेट वाले खाने के आदी हो चुके थे। एक दिन जब चक्की फिर घूमी। एक बार गांव में भारी बारिश हुई और बाजार की दुकानें कई दिनों तक बंद रहीं। घर का सारा तैयार आटा खत्म हो गया। तब दादी ने अपने पोते अंशु से कहा, बेटा, कोने से हमारी पुरानी चक्की निकाल ला, अब समय आ गया है कि इसे फिर से चलाया जाए। अंशु पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने चक्की को साफ किया और दादी के साथ पहली बार गेहूं पीसने बैठा। जैसे ही चक्की घूमी, घर में ताजे आटे की खुशबू फैल गई। उसकी माँ और पिताजी भी पास आकर देखने लगे। माँ ने चखा और कहा, अरे, इस आटे में तो सच में कुछ अलग मिठास है। फिर उस दिन गर्मागर्म रोटियां बनी। जब सबने खाया तो उन्हें वह पुराना स्वाद महसूस हुआ जो अब तक बाजार के आटे में नहीं मिलता था। पुरानी चीजों की कीमत। उस दिन के बाद माँ ने भी बाजार से आटा लाना बंद कर दिया। अब हफ्ते में एक बार पूरा परिवार मिलकर चक्की चलाता। बच्चे भी इसे चलाने का मजा लेने लगे। अंशु तो स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताने लगा कि कैसे उनकी दादी की चक्की से बना आटा सबसे स्वादिष्ट है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत से जो बनाया जाता है उसका स्वाद सबसे अलग होता है। अब वह चक्की फिर से घर की शान बन गई थी। वह केवल एक उपकरण नहीं थी, बल्कि परिवार को जोड़ने वाली एक कड़ी थी, जो बताती थी कि पुराने जमाने की चीजें अगर सहेजकर रखी जाएं, तो उनका महत्व कभी खत्म नहीं होता। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी हिंदी स्टोरी 0007 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।